हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ हिंदी का चैप्टर नंबर 3 किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। ठीक है, गर्मी की छुट्टियां थी, यानी कि गर्मी की छुट्टियां पड़ी हुई थी। दोपहर के समय था। दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी क्या हुआ, पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु थम से घर के पीछे वाले बगीचे में आकर गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। यानी कि जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही थी, दोपहर का समय था, तो दिनेश अपने घर में बैठा क्या कर रहा था? कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु जो है उसके घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तो दिनेश ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी, तो वो आवाज़ से ही उसने पहचान लिया कि क्या वस्तु हो सकती है। तो वो एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागने लगा। तो उसकी माँ ने क्या कहा, अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ बोली मशीन चलाते हुए एकदम जोर से। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। जब उसकी माँ ने उसे रोकने के लिए कहा कि दिनेश, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है, तो दिनेश नहीं रुका। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी, और जून का महीना था। जून का महीना तो बहुत गर्म होता है, और धरती जो है तवे की तरह तप रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म थी। पर दिनेश को अपने पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी, और वो जहाँ से आवाज़ आई थी वहीं भाग गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना शुरू किया। जब वहां कुछ नहीं मिला, तो उसने सारी सीताफल की बेलें छान मारी। यानी कि सामने की जो क्यारी थी उनमें भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, और एक तरफ तो सीताफल की बेल भी थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष भी लहरा रहे थे। तो दिनेश ने क्या किया, जल्दी जल्दी जो है भिंडियों के पौधों को उल्टना पलटना आरंभ कर दिया उस चीज़ को ढूंढने के लिए। जब उसे वहां पर कुछ नहीं मिला, तो उसने सारी सीताफल की बेलें भी छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उतर गई, तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमकती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। यानी कि जब बराबर में उसने देखा कि घूस ने गड्ढे बनाए रखे थे, तो ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उस पर पड़ी, तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमकती हुई गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ा करके क्या किया, उस गेंद को उठा लिया, और ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उसने क्या किया, उस बोल को उठा करके उलट पलट कर देखने लगा, परंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिला इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर उसने क्या किया, नज़र उठा करके उसके घर के पास जो इमारत है, 3 मंजिला इमारत, यानी कि 3 मंजिलों की जो इमारत है, उसकी ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसे ऊपर से नीचे फेंका हो, परंतु इस इमारत के
इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां, यानी कि उसके घर की तरफ जो खिड़कियां और दरवाजे खुलते थे वो सभी बंद पड़े थे। और छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी, यानी कि छत के ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो रहा था, बहुत तेज धूप हो रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? फिर उसने सोचा कि ऐसी नई गेंद कौन खरीद सकता है। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए, यानी कि ये सब कौन है, उसके दोस्त हैं। तो उसने क्या किया, उन सब के नाम जो है अपने मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। यानी कि फिर वो सोचने लगा कि अगर ये गेंद किसी ने खरीदी भी है इनमें से, तो इसे इतनी दोपहर में नीचे कौन फेंकेगा। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। तो उसने सोचा कि हो ना हो ये बॉल जो है, ये गेंद जो है वो बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। फिर उसने क्या देखा कि सड़क पर जो गोल चक्कर बना हुआ था उसके बगीचे में, लेकिन वहां पर उसे सिर्फ गायें ही दिखाई दी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, यानी कि पेड़ों के नीचे बैठकर सो रही थी, आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। फिर उसको ये ध्यान आया कि कितनी बार जो है उसके मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी भी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी, यानी कि एक बार जब वो खेल रहे थे तो वो गेंद कहाँ पर जा पड़ी, एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, इनकी तभी उसको उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई कि तू सुनेगा नहीं, सब जो है अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। फिर वो अपने घर के अंदर चला गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। फिर वो मन ही मन में क्या सोचने लगा कि चाहे बेशक ये गेंद किस मोहल्ले में से किसी की ना हो, लेकिन ईमानदारी इसी में है कि वो सबसे एक बार पूछ ले। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था, यानी कि उधर जो है गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी उस टाइम पर, और बच्चों ने क्या किया था कि खेलने की सुविधा को ध्यान में रखकर एक क्लब बनाया था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। यानी कि उस क्लब में सभी के बच्चों के लिए बल्ले तो थे और वो गेंद खरीदने के लिए क्या करते थे, चंदा इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। शाम को खेलने के लिए जब सारे बच्चा इकट्ठे हुए तो दिनेश ने क्या किया, सभी से पूछा कि मुझे गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की है तो गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर उस गेंद को मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है, कब खोई थी तेरी गेंद। यानी कि तभी अनिल बोला कि मेरी गेंद खो गई है। तब उसने क्या पूछा कि तेरी गेंद जो है वो कब खोई थी। यही कोई 4 महीने पहले। तो उसने कहा, अनिल ने, कि 4 महीने पहले। तो उसने क्या कहा, तो वह गेंद तेरी नहीं है। दिनेश ने क्या कहा, तो ये गेंद जो है तुम्हारी नहीं है, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। फिर जो सुधीर था वो बोला कि फिर तो यह गेंद मेरी होगी। फिर उसके बाद वह कैसे, दिनेश ने पूछा। फिर दिनेश ने क्या पूछा कि वो कैसे, तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। फिर वो क्या बोला दिनेश कि तुम मुझे अपनी गेंद दिखाओ पहले, फिर मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है, दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। यानी कि फिर वो बोला कि वाह, कैसे, ये कैसे हो सकता है। दिनेश बोला कि अगर मैं तुम्हें गेंद ही दिखा दूंगा तो गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है, बिना देखे बताओ तब मैं जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया और दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा
अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। यानी कि तभी ऊपर से कौन आया? दीपक आया। दीपक क्या करता था? अपना मतलब निकालने के लिए सभी से अवसर पड़ने पर सभी को अपना मित्र बना लेने में चतुर था। तो गेंद की बात सुनकर दीपक क्या बोला? कि गेंद मेरी है। तो फिर अनिल दिनेश क्या बोला? कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछ लिया। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बात मेरे पापा मुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। कैसे तेरी है? ये बात सभी ने एक साथ पूछ ली और कहा कि कल ही तो तू कह रहा था कि तेरे पापा ने तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। फिर उसने क्या कहा? मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकती कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो दीपक क्या बोलता है कि गेंद मेरी है और वो 5 महीने पहले खो गई थी। दीपक ने फिर क्या कहा कि जब मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी तब सुनील ने गेंद को छत से नीचे फेंक दिया था। तो फिर दिनेश तो अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है, क्योंकि अगर ये गेंद दीपक की होती, ये तो दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी और ऐसा भी नहीं हो सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले खोई हो और महीने तक वहां पर पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी ना लगे। तो दीपक ने क्या कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है तो सिर्फ मेरी है। वो जिद करने लगा, गेंद पर अपना हक जताने लगा। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। तो अनिल ने क्या पूछा कि अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये गेंद तुम्हारी है? फिर दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। फिर दीपक भी यही बात बोला कि हाँ सबूत है, तुम पहले मुझे अपनी गेंद दिखाओ, मैं तुम्हें सबूत फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। फिर दिनेश ने क्या देखा कि जो झगड़ा है गेंद को लेकर वो बढ़ता जा रहा है और गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। दीप तो उसको पता था कि गेंद जो है अगर दीपक ने ले ली तो तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ। फिर उसने क्या कहा कि अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को भी नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। फिर दिनेश क्या बोला कि जब तक मुझे सबूत नहीं मिल जाता पक्का कि ये गेंद तुम्हारी है, मैं किसी को भी गेंद नहीं दूंगा। उसके बाद गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यह है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। यानी कि जब गेंद आ गई तो दीपक ने गेंद को देखते हुए क्या बोला कि ये मेरी गेंद है, मेरी ही गेंद पर लाल रंग का निशान था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। तो अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए क्या कहा कि सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। फिर दीपक क्या बोलने लगा कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद मेरी है। फिर वो बोले, अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। तो अनिल क्या बोला कि अरे जा, ऐसे तो मैं भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है मेरा बड़े भाई से। कुछ भी हो, मैं गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। तो दीपक क्या बोला कि कुछ भी हो, गेंद मेरी है, क्योंकि दीपक ने फिर क्या किया, उस गेंद को धरती पर मारते हुए कहा कि धरती पर टप्पा पड़ते हुए गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंद है सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अनिल फिर उसकी बात पर क्या बोला कि मेरे साथ बाजार चल और दुकानों पर जितने भी गेंदे हैं सबके टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी।
अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। तो फिर वो क्या बोलता है कि अच्छी बात है, मैं इस बॉल को क्या करूंगा, इस गेंद को सड़क पे फेंक दूंगा और फिर देखता हूँ कोई इससे कैसे खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। दीपक जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए अपना हाथ उठा रहा था तो अनिल और दिनेश ने क्या किया, उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। फिर दीपक ने क्या किया कि मायूस होते हुए अपना अंतिम हथियार यानी कि आजमाया, यानी कि बॉल को, गेंद को हासिल करने के लिए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। फिर वो क्या बोलने लगा ताकि गेंद उसे मिल जाए कि ये गेंद या तो मुझे दे दो वरना मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का यही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। फिर क्या हुआ, अब सुनील, दीपक और सुधीर का जो गुट था यानी कि वो तीनों जो थे आपस में मिल गए और उनका जो गुट था वो मजबूत होने लगा। और तीनों का क्या कहना था कि जो गेंद है दीपक की ही है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लेते हैं। फिर दिनेश जो है वो चुप रहा। और वास्तव में क्या था, दिनेश का मन जो है उन समय सबके साथ मिलकर उस बॉल से, उस गेंद से खेलने का कर रहा था। फिर वो बोला कि आप चुप भी हो जाओ, झगड़ा बाद में कर लेंगे, पहले तुम अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले हम क्या कर लेते हैं, खेल लेते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया, यानी कि 5 मिनट बाद जो है वो सभी खेलने लगे। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि ये वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने वाली जालीदार टोकरी में जा गिरी। यानी कि 5 मिनट बाद क्या हुआ, 5 मिनट के अंदर अंदर उनका खेल जो है वो शुरू हो गया। दिनेश जो है वो बल्लेबाजी कर रहा था और अभी उसने जो है 2-4 बार ही खेला था। लेकिन इतने में क्या हुआ, वह चमकदार नई गेंद जो थी वो एकदम से जोर से उछली और दरवाज़ा पार करके सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में जो सामान रखने वाली जालीदार टोकरी बनी हुई थी उसमें जाकर गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला कि बॉल गिर गई है। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। वो जो मतलब तेजी से चलता हुआ स्कूटर जा रहा था उसके साथ जो है उनकी गेंद भी चली गई और स्कूटर वाले को यह नहीं पता था कि गेंद जो है उसके स्कूटर में गिर गई है। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। यानी कि बच्चे पहले तो क्या करने लगे, चिल्लाते हुए उस स्कूटर के पीछे भागे, लेकिन फिर जल्द ही वो सब क्या हुआ, रुक गए। यानी कि वो थोड़ी दूर तक तो भागे लेकिन फिर वो जो है रुक गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना जो है बेकार है। एक पल के लिए तो सभी एक दूसरे को की ओर देखने लगे और फिर जो है पहले की एक पल के लिए वो क्या करने लगे, फिर एक दूसरे को देखने लगे और फिर बाद में बहुत जोर जोर से ठहाके मार करके हंसने लगे।